हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इससे पहले उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उनकी तैयारी कराई जा रही थी। अब शुरू हो चुके हैं STSU के एग्ज़ाम, जो कि हम 4 पेपर आपकी तैयारी कराते हैं: सोशलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए आज से शुरू करते हैं आपकी तैयारी बेस्ट विशेष के साथ। जो स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, क्योंकि हिंदी मिरर अब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करने वाला है। जितनी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, साथ ही हर यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही आपके जो हैं आपकी क्वेरीज अगर हमारे पास आती हैं कमेंट बॉक्स में नोट्स से संबंधित टॉपिक वाइज, तो हम आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हिंदी मिरर से जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन हिट करना पड़ेगा, जिससे हमारी आपकी जो क्वेरीज हैं हमारे पास तक पहुँचे और हम आप उनको कंप्लीट करें और आपकी अच्छी तैयारी हो एग्ज़ाम की। तो चलिए बने रहिए और लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है, इतनी जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास पहुंच रहा है और इस क्वेश्चन बैंक जो है इसमें आप 100% तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 99% कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे। पैटर्न अगर आपको नहीं पता है श्रीदेव सुमन का, तो पैटर्न मैं कई बार बता चुकी हूँ कि 3 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के आएंगे, जिसमें 5 आपको दिए जाएंगे, लेकिन 3 आपको उसमें करने होते हैं। और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपको 5 करने होते हैं, जो कि एक 6 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 30 नंबर बन गए आपके, यहाँ 45 बन गए, तो कितने हो गए पूरे आपके 75 नंबर का पेपर आता है। कहीं भी आपके MCQs नहीं आते हैं तो MCQs की आप तैयारी मत करिएगा, क्योंकि ईयरली वाले में MCQs आते हैं, जो सेमेस्टर वाला है वहाँ पर MCQs नहीं आएंगे। तो MCQs आप ना तैयार करिए। जो पैटर्न मैंने आपको बताया है वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, पैटर्न वाली वीडियो को। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन बैंक में जो यूनिट 1 है वहाँ पर क्वेश्चंस हमने आपके लिए हैं 8। हर यूनिट में कहीं ना कहीं 6, 7, 8 तक हमने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए पहली यूनिट देख लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं वो ज़रूर भेजें अपनी क्वेरीज। हिंदी अभी इंग्लिश में आपको दे रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी क्वेरी आती है तो हिंदी में भी यही वाला पेपर आपके लिए अपलोड कर देंगे। और अगर आप इसको करना चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ द इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी इन ए डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सोशलॉजी इन इंडिया। ठीक है, सोशलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन करना है यहाँ पर आपको। डिफाइन सोशलॉजी एंड डिस्कस इज स्कोप। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेलिस्टिक और स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इन व्हाट सेंस सोसाइटी इज साइंस, एक्सप्लेन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलॉजी। तो यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन है। अगर मैं आपको कहूँ कि इन 8 क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, और डिफाइन द सोशलॉजी ऑफ डिस्कस द स्कोप ये भी आप तैयार कर सकते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट यहाँ से आप ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 99% आपके ज़रूर एग्जाम में बनेंगे। चलते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में से हमने आपके सिर्फ 6 क्वेश्चन लिए हैं, और अगर आपको सिलेबस भी डिस्कस करना है मेरे साथ तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं मॉर्निंग में आपका सिलेबस भी अपलोड करूँगी और साथ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको भी अपलोड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट है, सोशलॉजी इज़ द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंस, जस्टिफाई, डिस्कस द ब्रीफ ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ सोशलॉजी विद अदर सोशल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, ज़रूर तैयार कीजिएगा। सोशलॉजी एंड एथ्रोपोलॉजी आर ट्विन सिस्टर, डिस्कस। ठीक है, हिस्ट्री इज पास्ट सोशलॉजी एंड सोशलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जहाँ पर मैं डबल टिक कर रही हूँ उसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द रिलेशन सोशलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। अगर पॉलिटिकल साइंस है, अगर इको है, अगर हिस्ट्री है,
तीनों से आप इसका रिलेशन ज़रूर तैयार कीजिएगा। 100% क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है रिलेशन से रिलेटेड, और रिलेशन हमेशा हिस्ट्री, इको और या फिर आपका पॉलिटिकल से क्या संबंध है। और अगर आप पॉलिटिकल भी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल का हिस्ट्री से, सोशलॉजी से क्या संबंध है। अगर आप इको पढ़ रहे हैं तो इको में भी ये रिलेशन तीनों का आपस में ज़रूर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन कॉमन है, ये ज़रूर आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिलेशन डज सोशलॉजी पेयर विद इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है पॉलिटिकल, इको और हिस्ट्री, ठीक है। ये तीनों आप तैयार कर लीजिएगा, और ये तीनों ही सब्जेक्ट में आप तैयार किए, पॉलिटिकल में भी, इको में भी और सोशलॉजी में भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जा रहा है डिफाइन सोसाइटी, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। डिफाइन कम्युनिटी की एंड डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। डिफाइन इंस्टीट्यूशन एंड कंपेयर इट विद एसोसिएशन। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 क्वेश्चन है, और भी हैं आगे, लेकिन यहाँ पहले इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो एक तो आप ये कर लीजिए, और इसमें आप कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। दोनों ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप मान के चलिए कि आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस के आपके। अब इसमें सिर्फ हमने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं। 5वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। वी आर बॉर्न एंड लीव एसोसिएशन एंड नोट इंस्टीट्यूशंस। आपको यहाँ पर बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, राइट एन एसे ऑन सोशल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर है डिस्क्राइब द सोशलॉजी इम्पोर्टेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। व्हाट आर द मेन फॉर्म्स ऑफ कॉरपोरेशन। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंपटीशन। डिस्कस द सोशल फंक्शन ऑफ कंपटीशन। राइट ए शॉर्ट आर्टिकल एंड नॉन एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एज ए नॉन एसोसिएटिव प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकोमोडेशन, व्हाट आर द मेथड्स। तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रोवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एसिमिलेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अगर नहीं थोड़ा ध्यान से देखा तो देख लीजिए, एक ये तैयार कर लीजिए, एक ये तैयार कर लीजिए, और यहाँ पर आप कर सकते हैं शॉर्ट आर्टिकल ये वाला। 3 से 4 तो आप कर ही लीजिए, और राइट द एसे ऑन सोशल प्रोसेस, ठीक है। ये 3 से 4 आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ग्रुप, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, स्ट्रेसिंग देयर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल लाइफ। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इल्यूस्ट्रेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट रेफरेंस ग्रुप। तो यहाँ पर आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो अगर आप इसको करना चाहें और इसको करना चाहें तो आपके लिए सही रहेगा। और आप कोई भी यूनिट मत छोड़िए, क्योंकि जो श्रीदेव सुमन के जो पेपर आते हैं वो अब तक जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हर यूनिट में से चाहे वो छोटा सा भी क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन उठाते ज़रूर हैं। हर यूनिट से क्वेश्चन बनता है, तो यूनिट आप कोई भी स्किप मत करना। चाहे आप थोड़ा पढ़िए उस वाली यूनिट में, लेकिन पढ़िए ज़रूर। आपको हर यूनिट की नॉलेज हो, जिससे आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। अगर कहीं यूनिट जो आपने बहुत अच्छे से तैयार की है और वहाँ से नहीं आया आपका प्रश्न, और जो आपने कम तैयार करी वहाँ से क्वेश्चन बना, तो आप कम से कम कुछ तो लिख पाएंगे ना एग्जाम सीट पर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर, डिफाइन कल्चर, distinguish between culture and civilization. What do you understand by civilization? Explain material and non-material culture.
कैन कल्चर बी डिवाइडेड इनटू इज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स, एक्सप्लेन विद लॉजिकल मेथड। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है और ये वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन द इफेक्ट द कल्चर ऑन ह्यूमन लाइफ, डिस्क्राइब द क्या है डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद है आपका राइट द मीनिंग ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस तैयार हैं 6 यूनिट के, और तैयारी कीजिए अपने बेस्ट विशेस के साथ। मॉर्निंग में आपको हिंदी वर्जन भी इसका मिल जाएगा और साथ में आपके नोट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन तभी जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करेंगे। तो बने रहना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरों तक भी ये मटेरियल पहुंच सकता है।